Hello everyone. Today we will start chapter 2 The Address. मार्गा मिनको इस स्टोरी की राइटर हैं और this story, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war. Poignant means होता है दुख भरा या सैड या दयनीय. अकाउंट मीन्स वर्णन. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक दुख भरी कहानी है एक डॉटर की जो वार के बाद में, यानी कि ये वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताया गया है. तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सर्च में जाती है अपनी जो मदर से रिलेटेड बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि उसकी मदर का जो सामान है जो पीछे छूट गया था, उसकी सर्च में वो हॉलैंड जाती हैं जहाँ वो पहले रहते थे. व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब उसे वो सामान मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्ली लाइफ. तो जब उसे वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो इवोक कर देती हैं, यानी कि वो जगा देती हैं उसकी यादों को. जो उसके पहले का जीवन था, उसकी अर्लियर लाइफ थी, उसे दोबारा से वो जागृत कर देती हैं. हाउ एवर शी डिसाइड टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन. हाउ एवर यानी कि उसके बाद भी वो उस सामान को, शी डिसाइडेड टू लीव दैम ऑल बिहाइंड, वो सारे सामान को पीछे छोड़ने का डिसाइड करती है और रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वो मूव ऑन करने का निश्चय करती है. तो ये जो स्टोरी है ये मार्गा मिनको ने स्वयं के बारे में लिखी है और इसमें है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जर्मनी में हिटलर ने जूस लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए थे और काफ़ी लोगों की उनमें डेथ हुई थी. तो जो इस स्टोरी की राइटर है मार्गा मिनको, तो वो और उनकी जो मदर हैं वो जूस थे जिन पे अत्याचार हुए थे. और इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं, एक तो डॉटर है जो मार्गा मिनको हैं, और एक उनकी मदर है जो मिसिस एस उनका नाम है, और इसकी एक और कैरेक्टर हैं मिसिस डॉर्लिंग और उनकी डॉटर. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं, मैंने पूछा. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. महिला ने मेरे तरफ देखा डाउटली, मतलब सर्चिंगली मीन्स डाउट के साथ में देखा. शी हैड ओपन द डोर ए चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. अब उन्होंने दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा खोला. चिंक होता है एक डोर में चेन लग जाती है जिससे थोड़ा सा दरवाजा ही खुलता है. शी हैड ओपन द डोर चिंक. उन्होंने हल्का सा ये दरवाज़ा खोला और दराज में से देखते हुए. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं थोड़ा पास में आई और स्टेप के ऊपर खड़ी हुई. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, उस महिला ने कहा. आई एम मिसिस एस डॉटर. मैं मिसिस एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. अब उसने उसका हाथ पकड़ा दरवाजे पर, एज थो जैसा कि शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे वो चाहती हो कि वो आगे ज़्यादा आगे ना आए या इससे आगे ना बढ़े. प्रिवेंट मीन्स रोक देना. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उनका जो चेहरा था उस महिला का, उसके चेहरे पर पहचान के कोई भाव नहीं थे, यानी कि वो, उसका चेहरा ऐसा था कि वो बिल्कुल नहीं पहचान रही है उस डॉटर को. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. अब वो मुझे साइलेंस में देखती रही, वो साइलेंट रही और देखती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. अब शायद मुझसे गलती हो गई हो. आई थॉट, मैंने सोचा. परहैप्स इट इज़ नॉट हर. शायद ये वो ना हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस. मैंने उन्हें केवल एक ही बार देखा है, फ्लेटिंगली, और वो भी बस थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए. एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. और ये बहुत साल पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल. अब ये बहुत ज़्यादा संभव है. दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. कि मैंने गलत दरवाजे पर बेल बजा दी हो. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप अप टू द साइड. अब जो महिला है वो दरवाजे से हटी और जो एक साइड में हो गई. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. अब वो, उन्होंने जो पहन रखा था कपड़ा, जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी कार्डिगन, वो
जो राइटर हैं उनकी मदर का ही पहन रखा है उन्होंने। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगान। उन्होंने मेरी मदर का जो ग्रीन सिलाई से किया हुआ कार्डिगान पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो लकड़ी के बटन थे वो धुल धुल कर थोड़े हल्के हो गए थे या उनका रंग उतर गया था। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगान एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। अब शी सो, उन्होंने देख लिया कि मैं जो उनकी ड्रेस है कार्डिगान उसकी तरफ देख रही हूँ, तो उन्होंने अपने को हाफ हिड किया, यानी कि अपने को आधा छिपा लिया दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। पर अब मुझे पता लग गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी मदर की ड्रेस पहन रखी थी, तो अब मुझे पता लग गया था कि मैं सही हूँ, मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड। अच्छा, आप मेरी माता को जानती हैं, आप मेरी मदर को जानती हैं, मैंने कहा, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक सेड द वुमन। क्या तुम वापस आ गई हो, उस महिला ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया था। नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, सिर्फ मैं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। अब उस महिला के पीछे घर के अंदर ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे एक पैसेज में एक दरवाज़ा बंद रहा था, हो रहा था और खुल रहा था, यानी कि घर में कोई था। ए मस्ट स्मेल मर्ड, और एक सिलन भरी जो जो दुर्गंध होती है वो आने लगी या आ रही थी घर से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ये उस महिला ने कहा। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ स्पेशली आई हूँ ट्रेन से। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मुझे आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। अब महिला ने कहा, ये मेरे लिए अभी आरामदायक नहीं है। कन्वीनियंट मीन्स आरामदायक। आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं अभी तुम्हें नहीं देख सकती या अभी तुम्हें नहीं मिल सकती, किसी और समय मिलेंगे। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। अब उसने गर्दन हिलाई और धीरे से, मतलब केयरफुली, cautiously केयरफुली क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज तो, जैसे कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब बिना शोर किए उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब मैं उस पायदान पर ही खड़ी रही जहाँ वो खड़ी थी, बस वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। और जो उस घर की खिड़की थी, बे विंडो, बे विंडो एक बड़ी खिड़की होती है जिसपे बैठने की भी जगह होती है, फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे होते हैं। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तो जो पर्दे लगे हुए थे उस विंडो पे वो थोड़ा मूव हुए। समवन स्टेयर्ड एट मी। अब किसी ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ झांका। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। अब लेखिका को ऐसे लगा, जो इसकी राइटर हैं, कि किसी ने उनके बारे में पूछा, वुड है देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, यानी किसी के ने उनके बारे में पूछा कि मैं क्या चाहती थी, और उन महिला ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और उन महिला ने ऐसा कहा होगा कि कुछ नहीं चाहती थी वो, या कुछ नहीं हुआ। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन। और मैंने जो नेम प्लेट की तरफ दोबारा देखा, डॉर्लिंग इट सेड, उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। एनेमल मीन्स पेंट होता है, और ये काले शब्दों में लिखा हुआ था, वाइट ऑन वाइट एनेमल, जो बैकग्राउंड उसका वाइट था और काले शब्दों में उस पर लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, और जो दरवाजे की चौखट होती है, ए बिट हायर, थोड़ी ऊंची, द नंबर 46, और जो दरवाजे की चौखट है ऊपर, उस पर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। अब मैं जब धीरे धीरे स्टेशन की तरफ दोबारा जा रही थी, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, मेरी मदर के बारे में, वो हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था बहुत साल पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। अब ये जो युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पहला जो आधा भाग था, ये उस टाइम की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज
मैं उस टाइम घर पे आई थी कुछ समय के लिए, या घर पे थी कुछ समय के लिए, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। और अचानक से मुझे ध्यान आया, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि जो रूम्स हैं, जो कमरे हैं, उनके बारे में कुछ चेंज हुआ है। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें हैं वो गायब हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। अब जो मेरी मदर थी वो काफ़ी आश्चर्य हुआ उनको कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, और तब उन्होंने मुझे बताया था मिसिस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी भी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had not seen for years। बट अब मुझे जान पड़ता था अपेरेंटली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कि वो एक पुरानी जान पहचान वाली महिला थी मेरी मदर की। वो शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिन्हें वो काफ़ी सालों से नहीं मिली थी, या जिन्हें काफ़ी सालों से उसने नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। अब वो अचानक से प्रकट हो गई थी और उन्होंने अपना जो रिश्ता था वो दोबारा कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया था उनके साथ। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो रेगुलरली आ रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। अब मेरी मदर ने कहा कि वो जब भी यहाँ से जाती हैं, शी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो वो अपने साथ घर का कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो जो टेबल का सिल्वर का सामान है वो तो एक बार में ही ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हैंग देयर, और उसके बाद जो एंटीक प्लेट्स हैं, यानी कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मूल्यवान होती हैं, काफ़ी कीमती होती हैं। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो वहाँ टंगी हुई थी जो एंटीक प्लेट्स थी, शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई थी। लगिंग मीन्स होता है काफ़ी घसीटते हुए, या जो काफ़ी दम लगाना पड़े जिस चीज़ को उठाने में। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, तो उन्हें जो बड़े बड़े जो फूलदान हैं, जो काफ़ी सुंदर फूलदान हैं, उसको उठाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे इस बात की चिंता है कि उन्हें कुछ मसल पेन हुआ होगा, या उनकी कमर में कुछ झटका वगैरह आ गया होगा जब उन्होंने वो क्रॉकरी का सामान वगैरह अपनी पीठ पर उठाया होगा। माई मदर शुकर हैड पिटिंगली, अब मेरी जो मदर हैं उन्होंने अपना सर हिलाया थोड़ा दुख के साथ में। पिटिंगली मतलब दया के साथ में। आई वुड नेवर हैव डेड आस्कर, अब मैं उनसे कभी भी नहीं, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाई पूछने की। आई वुड नेवर हैव डेड आस्कर, मैंने उनसे कभी भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया ये बात। शी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने मुझे इंसिस्ट भी किया। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वो मेरी जो जो चीज़ें हैं, यानी कि शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, कि डॉटर की, जो मार्गा मिनको की जो चीज़ें हैं वो उन्हें बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज, और उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ से भागना पड़ा या हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम तो सारा सामान ही खो देंगे यहाँ पे। तो इसमें जो राइटर हैं वो कह रही हैं कि मैंने अपनी मदर से कभी भी मेरे सामान के बारे में नहीं पूछा कि वो कहाँ चला गया या उसे कौन ले गया। मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई इस बात की, पर मेरी मदर हैं उन्होंने खुद ही बताया कि उन्होंने मेरा सामान को बचाने की कोशिश की थी, पर अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारा सारा सामान है या हम सब कुछ खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। अब मैंने उससे पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उससे, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग से, कि उन्हें वो सारा शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सारा सामान रख सकती हैं। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, अब मेरी मदर हैं उन्होंने चिल्लाते हुए रोते हुए कहा कि क्या ये बात कोई आवश्यकता है इस बात की। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये एक इंसल्ट होगी उनसे इस तरीके से बात करना एक इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग,
ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। और वो कह रही हैं कि उनका रिस्क देखो, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग का रिस्क तो देखो कि जो जो वो इतना खतरा उठा रही हैं कि हर बार जब वो इस घर से जाती हैं, गोज़ आउट ऑफ आवर डोर, एक जो भरा हुआ सूटकेस लेके, तो उन्हें भी खतरा है इस बात का। माई मदर सेम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस। अब जो मेरी मदर हैं उन्होंने नोटिस किया कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हूँ। शी लुक्ड एट मी reprovingly, and after that we spoke no more about it. Reprovingly means like scolding or कोई झिड़कते हुए बात कही। सो शी लुक्ड एट मी reprovingly, तो उन्होंने मेरे तरफ एक झिड़कते हुए देखा। एंड उसके बाद में वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। तो ये जो स्टोरी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जिस टाइम जर्मनी में हिटलर का रूल था और हिटलर का ज्यूस लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें। तो इस स्टोरी की जो राइटर है मार्गा मिन्को, वो और उनकी मदर वो ज्यूस हैं जिन पे अत्याचार हुए थे नॉन ज्यूस के द्वारा। और जो इनकी आंट है या जो मिसेस डॉर्लिंग है वो नॉन ज्यूस हैं। तो उस टाइम जो ज्यूस लोग थे वो काफ़ी खतरे में थे हॉलैंड में, क्योंकि उन पर नॉन ज्यूस के द्वारा कभी भी कोई हमला हो सकता था। तो जब मिसेस डॉर्लिंग मार्गा मिन्को के और उनके मदर के घर का सामान लेके जाती हैं, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते उन्हें रोकने की कि वो, या पूछने की कि वो उनका सामान क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये रेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।